राजेंद्र राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गमछा डांस करने से कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंगे नहीं। कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, तेलंगाना में आपने काफी लंबा वक्त गुजारा, किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई पड़ा आपको? तेलंगाना में पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आस्थित प्रदर्शन नहीं रहा था। 17 में से 4 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही और मैं मेरे लगभग 12-13-15 दिन के प्रवास के अनुभव से कह सकता हूं कि इस बार वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस प्रकार का वातावरण मैंने देखा, कम से कम तेलंगाना में 4 सीटें बढ़कर 12 सीटें कम से कम हो जाएगी। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है क्योंकि वहां उम्मीदवार गौण थे। सिर्फ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा था। कांग्रेस सत्ता में आई, उन्होंने जो वादे वहां के लोगों से 6 बड़े बड़े वादे किए, उनमें से एक वादे के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकी और केसीआर की लूट और झूठ की सरकार से लोग त्रस्त थे। अब लोग दोनों को के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अपनाना चाहते हैं और इसी नाते बड़ा शानदार वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तेलंगाना में बना हुआ है। अमित शाह जी ने कल पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक 370 सीटों पर चुनाव हो चुका है और इसमें से 270 सीटें बीजेपी जीत रही है और हम 400 पार जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर अमित शाह साहब का आंकलन बिल्कुल सटीक और सही है। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विघटन भी आप देख रहे हैं। पूरी पार्टी अपने राजकुमार को जिताने में लगी है। कांग्रेस के छत्र भी वहां पहुंच रहे हैं। असुरक्षा की भावना अगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के मन में हो जाए तो बाकी उम्मीदवारों को क्या हालत होगी, ये बात अपने आप बयां हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी धर्म जाति में कोई भेदभाव नहीं करता, मैं कोई हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए पूरा देश जो है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। आप क्या मानते हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही तो मेन थीम के आधार पर उन्होंने देश में राजनीति को आगे बढ़ाया है। और आज जो भी योजनाएं बनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर, किसी भी योजना में कोई एक जाति एक धर्म नहीं थी, एक वर्ग जरूर था। उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए जो काम किए उसमें अल्पसंख्यक भी अछूता नहीं रहा तो एससी के भाई भी अछूते नहीं रहे। सबका समावेश करके उन्होंने नीतिगत निर्णय लिए और इसीलिए वो 140 करोड़ लोगों के ने ये कहा कि हम हैं मोदी का परिवार। ये बात यूं ही नहीं चली। लोगों ने कहना चालू कर दिया कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बनाते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। इसी सारी बातें सामने हैं। क्या लगता है 19 अप्रैल को मतदान हुआ, चूरू में आपने बहुत मेहनत करी, क्या लगता है पूरा आकलन हो गया होगा? किस तरह के नतीजे की उम्मीद है इस बार चूरू से आपको? देखिए, चूरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन कार्यकर्ताओं ने तैयार कर रखी है। किसी एक आदमी ये सोचे कि मैं पार्टी से अलग हो जाऊंगा तो कार्यकर्ता और मतदाता उसके साथ चले जाएगा, ये भ्रम टूट जाएगा। नतीजा आएगा तो सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में आपने बहुत ही जोरदार बातें कही और आपने कहा कि कल तक मैं काका था, मुझे कंस बना दिया गया। आपको लगता है कि कुछ भावनाएं आहत हुई जिस तरह की टिप्पणियां की गई इस चुनाव में? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जिसका जैसा सोच है, ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव था। इसके अंदर ना स्थानीय मुद्दे थे ना व्यक्ति थे, पर कुछ लोगों ने कोशिश ये की कि मुद्दों को स्थानीय मुद्दे और व्यक्ति पर चुनाव को करें वोट की फसल काटने के लिए, परंतु वो उसमें कामयाब नहीं रहे हुए। मेरा